पहले हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, मिला जुला खाओ मिलजुल के रहो। मिला जुला खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, और मिलजुल के रहोगे तो सुखी रहोगे। तो स्वस्थ और सुखी रहने का मंत्र है मिला जुला खाओ मिलजुल के रहो। चलो अगली बात, तेल एक तरह का क्यों नहीं खाना? कुछ लोगों को सरसों का तेल, कुछ लोगों को मूंगफली का तेल, कुछ लोगों को कपासिया का तेल, कुछ लोगों को नारियल का तेल, कुछ लोगों को फिर तिल का तेल। अलग अलग तेल खाने का टेस्ट डेवलप हो जाता है। तेल भी बदल बदल के खाइए। अलग अलग तेलों में अलग अलग प्रकार के जो है पोषक तत्व होते हैं। तेलों में वैसे सबसे श्रेष्ठ तेल जो है वो उत्तर भारतीयों के लिए, और जो पूर्व में पश्चिम में रहते हैं वो भी उनके भी शरीर को अनुकूल पड़ता है, सरसों का तेल, जो बहुत मात्रा में होता है। ये जो बाहर से विदेशों से इंपोर्ट होकर के अलग अलग प्रकार के तेल आ रहे हैं आजकल, और जितने भी रिफाइंड ऑयल प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य के लिए उतने लाभप्रद नहीं है। और इसमें तेल में जो ये वेजिटेबल ऑयल के नाम से जो आता है, उसको जमा देते हैं हाइड्रोजन के द्वारा। ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक है। क्या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से, किससे जमाते हैं उसको? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से उसको जमा देते हैं, और वो इतना खतरनाक होता है, उसके रूल्स का तो कोई फॉलो करता ही नहीं। रूल्स में कि उसमें आपको ये जो पाम ऑयल और दूसरी तरह की बेकार घटिया घटिया तेल मिलाने की क्वांटिटी निश्चित की हुई गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें 99% तक जो बनाते मैन्युफैक्चरिंग करते, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई सच्ची सच्ची बता दो मेरे से, तो तुम्हारे ब्रांड का नाम नहीं बताता मैं, तुम करते क्या हो? तो 99% लोग इसमें पाम ऑयल और तमाम तरह की और उल्टी सीधी चीज़ें जो सबसे घटिया घटिया चीज़ें होती हैं वो उसमें मिला देते हैं, और उसको हाइड्रोजन के द्वारा फिर उसको ये दाने दाने कर देते हैं। लोग सोचते हैं घी खा रहे हैं। अरे घी खाना है तो घी खा लो, तेल खाना है तो तेल ही खाओ। ये जो वनस्पति घी के नाम पर आ रहा है, ये तो बहुत ही डेंजरस है। इसको तो आप घर में एंट्री ही मत दीजिए कभी भी। और उसके बने हुए, उसको पहले एक डालडा कंपनी थी, उसी के नाम से होगा, डालडा घी बोलते हैं। ये जो वनस्पति घी है, ये 42 डिग्री सेल्सियस पर तो पिघलता है, मेल्ट होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये तो जाकर के शरीर में बहुत तरह के नुकसान करता है। ये तो कभी भी मत खाना वनस्पति घी, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, अब अगली बात, आटा मोटा होना चाहिए और आटा चोकर सहित होना चाहिए। गांव में भी लोगों को पता नहीं, इसलिए ऊपर को छान करके ऊपर का भैंसों को खिला देती है, गाय भैंसों को। नीचे वाला खुद खाते। गाय भैंस उसको खा करके अच्छा दूध देती है, और इनका दूध सूख रहा है। चोकर किसी भी, मैंने कहा एक सिद्धांत बताया भी, छिलका सभी, चाहे गेहूं का है, चाहे चने का है, चाहे वो सेव का है, चाहे मूंग का है, त्वक व ऐसा औषधीनाम सार है। जो छिलका है वो उसका सार है। इसलिए आयुर्वेद में तो ज्यादातर जो औषधियां होती है छिलकों से बनती, उसके अर्जुन की छाल, चित्रक मूल की छाल, अलग अलग पेड़ों, अशोक की छाल, वो शोनाक की छाल, अलग अलग औषधियों की जो छाल होती है उसमें बहुत गुण होते हैं। और ये जो इनके ऊपर का जो छिलका आता है ना अन्नों के ऊपर, इसको बहुत जरूरी होने पर कुछ शाक सब्जियों का छिलका उतारा जाता है, बाकी जरूरत नहीं है। अब अगली बात, जितना हो सके कच्चा खाने की आदत डालिए। 50-50 तो होना ही चाहिए। कच्चा सलाद, चाहे वो गाजर की सलाद है, टमाटर की सलाद है, खीरा की सलाद है, पत्ता गोभी की सलाद है, बंद गोभी की सलाद है, जितनी भी सलाद हैं। फिर अंकुरित अन्न है, स्प्राउट्स, अंकुरित अन्न, कच्चा हो गया वो भी। अब अंकुरित तो करते हैं लोग, फिर उसको पका के फिर नमक ये वो सब डाल करके कबाड़ा कर देते हैं। नेचुरल टेस्ट तो लोगों को पता ही नहीं। अब दूध का बहुत लोगों को टेस्ट ही नहीं पता, क्योंकि हमेशा मीठा डाल के पीते हैं दूध। आप सब चीजों को नेचुरल रूप में जितना खाएंगे उतना ज्यादा आपकी सेहत के लिए लाभप्रद है। हम चीजों को बिगाड़ करके खाते हैं, ये ठीक नहीं। सलाद खाएंगे तो उसके ऊपर नमक डाल देंगे, चलो नींबू तक ठीक है,
नींबू आपको दाल आदि में डाल के लेते हैं, ठीक है, वो एंटीटॉक्सिन है, उसके और भी गुण हैं। तो हर चीज को बिगाड़ के मत खाइए। अच्छा, सलाद कच्चा 50% का एवरेज रखिए। बहुत से लोग तो कच्चा आहार ही करते हैं, पका हुआ खाते नहीं। वैसे मनुष्य भी सृष्टि के आदि में उसका जो अस्तित्व पैदा हुआ तो पका हुआ बहुत कम खाता था। अब धीरे धीरे हम ज़्यादातर, मैक्सिमम लोगों के तो 100%, किसी के 90% वो पका हुआ ही खाते हैं। इसको कम कीजिए। और जिनका हम जूस पीते हैं, जैसे संतरा का जूस पीते हैं, सेब का जूस पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, जूस कम पीजिए। कोशिश कीजिए कि उस फाइबर के साथ चीज़ों को खा सकें तो ज़्यादा बेहतर। जैसे अनार मैंने देखा उसके फाइबर के साथ लेते हैं तो ज़्यादा गुण करता है वो। संतरा का भी प्राकृतिक समृद्धि, ऊपर वाला छिलका तो उतार दो, लेकिन अंदर से जो संतरा के चारों तरफ जो चिपके रहते हैं ना, उनको भी उधेड़ उधेड़ के बिल्कुल संतरा ही खाएंगे। मैंने ऊपर की चमड़ी पूरी उधेड़ दी उसकी। तो छिलके के ऊपर जो लगा हुआ है उसको रहने दीजिए। छोटी छोटी बातें ये हमें सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, इसलिए हम इन चीजों के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। खैर, पानी कितना पिए? एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पर्याप्त है। जो ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं थोड़ा, फिर बहुत ज्यादा काम करते हैं, पसीना बहुत आता है, उनके लिए अपवाद अलग हो गया। 3 लीटर पानी तो जो एयर कंडीशन में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं, धूप में नहीं चलते हैं, पसीना भी नहीं आता, तो भी 3 लीटर पानी तो कम से कम सबके शरीर में जाना चाहिए। पानी या कोई भी लिक्विड 3 से 4 लीटर। इससे ज्यादा होगा तो किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर, बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, डेंजरस होगा। इससे कम होगा तो आपकी स्किन खराब होगी, आपके चेहरे पर फुंसियां होंगी, आपके हार्ट के लिए खराब होगा, आपकी किडनी खराब होगी, आपका पेट खराब होगा, आपको इंडाइजेशन होगा, आपको हाई बीपी होगा, आपको आंखों की समस्या होगी, आपके बाल जल्दी झड़ेंगे। अब 3 लीटर तो कम से कम, उसमें सुबह करीब 1 लीटर, आधा से 1 लीटर पानी सुबह सुबह पी लीजिए, बाकी 2 लीटर दिन भर में आ जाएगा। गर्मियों में पानी कुछ पसीना बन के फिर यूरिन के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से निकलता ही है। सर्दियों में ज्यादा यूरिन के रास्ते से, मूत्र के रास्ते से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जरूरी है शरीर के लिए। कम पानी पीने से ही लोगों को ये सब, किडनी में स्टोन, फिर किडनी फेलियर, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, फिर स्किन की डिसऑर्डर्स, फिर जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स, फिर जो है बालों का उड़ना, झड़ना, आंखों की समस्या, ये सब होता है। अब छोटी सी बात है, सबको बताइए। अगली बात, कभी भी खड़े खड़े पानी मत पीजिए, बैठ करके पानी पीना। खड़े खड़े पानी पीने से ये 5-10 सालों में इसका असर होता है। मैंने भी ये गलती की, मैं भी खड़ा खड़ा पीता था, उठे खड़े खड़े पानी पी लिया, 5-10 साल पिया होगा, बाद में घुटने चरण मरण करने लगे। मैंने ये क्या हो गया? बैठ करके पीना शुरू कर दिया, 15-20 दिन में ठीक हो गया। छोटी सी बात है ये। जितनों के भी घुटने चरण मरण कर रहे हैं ना, कार्टिलेज घिस गई जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, अब वो नीचे नहीं बैठ सकते, अब तो गड़बड़ी हो गए, तो आप कुर्सी पे बैठ के पी लिया करो। कभी भी ये खड़े खड़े पशुओं की तरह पानी मत पिया करो। कुछ पशुओं की प्रकृति है, वो उनके लिए ठीक है, तुम अपने ऊपर अप्लाई मत करो उसको। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना, खड़े खड़े मूतना, हाँ सारा मतलब लोग उसको फैशन समझते हैं। हमें तो अब कई एक आधी जगह कहीं फंस जाएं तो भी हम ढूंढते हुए बैठे कैसे, वो खड़े खड़े शर्म आती है हमको। अब कोई गलत, बैठ करके पानी पीजिए ऐसे। जो स्वस्थ है, जिनके घुटने खराब हो, कुर्सी पर बैठ के पी लेना। पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए। लिक्विड को ऐसे लो जैसे सॉलिड चीज को ले रहे हैं, और सॉलिड को इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए। ये खाने का सिद्धांत बता दिया आपको। लिक्विड को सॉलिड की तरह और सॉलिड को लिक्विड करके खाना, इसका मतलब चबा चबा करके खाना। प्राकृतिक चिकित्सा में एक वाक्य लिखा जाता है बार बार, दांतों का काम आंतों से मत लीजिए। भगवान ने दांत आंतों में नहीं मुख में लगाए हुए हैं, उनका काम उनसे लीजिए। ये छोटी सी बात है।
ये निचोड़ बातें हैं, मैं इनका की व्याख्या ज्यादा नहीं कर रहा हूं। जितना मुंह में चीजों को चबाते हैं, इसकी इतनी बड़ी व्याख्या है, मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कितने करोड़ों जो है वो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं हमारे मुंह में, हमारे फिर आंतों में, ये सब आहार नली में। वो जितना खाना धीरे धीरे जाता है, जितना हम चबाते हैं, उतना उनसे रस निकलते हैं, वो फिर अंदर ये प्रभाव करते हैं। ये बड़ा विज्ञान है पूरा। सलाइवा, ये जो पाचक रस, लार जितनी मिलेगी खाने में, उतना भोजन अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उससे वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगी। ये सब चीजें महत्वपूर्ण। और आपका खाना ज्यादा नहीं खाएंगे आप, डाइट पर कंट्रोल आ जाएगा। डाइट पर कंट्रोल, वेट पर कंट्रोल, न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। नहीं तो आप जो खाना खाते हो ऊपर से खाया नीचे से निकल गया। भाई खाना पैखाने में निकालने के लिए नहीं खाया। तो बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो बच्चों को आदत डालिए, चबा चबा के खाएं। कुछ लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, कुछ लोग, अब खाने का भी तरीका होता है, बैठने का भी तरीका होता है, सोने का भी तरीका होता है, वो भी बताता। हमारे संत शास्त्र यही बताते हैं, छोटी छोटी बातें। सुनो, कुछ खाएंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे चप चप करते हैं, पड़ोसियों को देख करके हंसी आती है, उनको पता ही नहीं लगता क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है। तो हम बच्चे थे तो मुझे अभी भी याद है, माँ जो है वो सरसों का डंडा सा होता था जिससे चूल्हे में रोटी पकाती थी। हैं क्या कुत्ते की तरह चप चप कर रहा है, ठीक से खा रोटी। पैर घिसट घिसट के चलते थे, बोले पैर टूट गए, पैर उठा के चल। अब उनको तो ये लोभ रहता था, पैर घिसट के चलेगा तो चप्पल जल्दी घिसेगी और पैसे खर्च होंगे। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो खैर, आपको मैंने छोटी सी बात बताई, खाना मुंह बंद करके, खोल करके, इसका मतलब मुंह बंद करके ग्रास कैसे डालोगे, मतलब जब ग्रास अंदर चला गया तो उसके बाद ऐसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। फिर खाने के तुरंत बाद मुंह जरूर साफ करना चाहिए। कचरा दांतों का खतरा है। हिंदुस्तान में 99% लोगों के दांत खराब है, 99%। और आपकी भी जिनकी उम्र 40 के आसपास पहुंच चुकी है, सबको दांतों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। बोलो है कि नहीं? कितने भाई बहन हैं जिनको दांतों की समस्या है? जरा ईमानदारी से बताना। कोई भी, ठंडा गर्म लगना, कैविटी होना, कुछ ना कुछ कीड़ा काड़ा बोलते हैं ना, जो आप काले काले पड़ गए, उठाना हाथ। कुछ तो संकोच की मारी नहीं उठा रहे, ज्यादातर को है? क्यों? खाना खाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, कुछ भी आपने लिया पानी के अलावा, पानी के अलावा जूस से लेकर के कुछ भी आपने लिया, तो उसके बाद कुल्ला करना चाहिए। बार बार ब्रश भी नहीं करना चाहिए, उससे फिर दांतों की ऊपर की लेयर खत्म हो जाती है, फिर दांत बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगता है, उससे नुकसान होता है। हर बार कुल्ला करना चाहिए। और कुल्ला ऐसे नहीं, कुछ मुंह में ऐसे लिया, ऐसा उसको अच्छी तरह से, उसको दांतों के अंदर से पिचकारी सी मारे हो पानी, फिर अंगुली से थोड़ा मसाज कीजिए और दांतों के अपने साइज के हिसाब से थोड़ा ब्रश का इंतजाम कीजिए। किसी के दांतों में गैप है, किसी के कैसे दांत हैं, किसी के कैसे दांत हैं, उसके अनुसार दांतों की सफाई का पूरा ख्याल कीजिए। हमारी माँ बोला करती थी, जब भी कोई मीठा आदि खा लिया, बोले कुल्ला करके जाओ, भूत चिपक जाएंगे। हमें बाद में पता लगा भूत भात तो कुछ नहीं होते, बीमारी का भूत आ जाता है। दांत कीड़ा पड़ना, कीड़ा पड़ना क्या होता है? दांतों के अंदर की हड्डी गलने लग जाती है, उसको कीड़ा लगना बोलते हैं। एक्चुअली दांतों के अंदर कोई कीड़ा नहीं होता है। हम भी बच्चे थे तब हमने वो देखा, बहुत लोग दांतों के कीड़े निकालते रहते थे, पता नहीं क्या केमिकल सा देते, बोल देखो कीड़ा चल रहा है। कीड़ा होता ही नहीं है भाई। दांतों के अंदर वो बैक्टीरिया इस तरह की जमा हो जाती, जब सड़न पैदा होती है ना, वही दांतों में फिर गड़बड़ करती है। दांतों के अंदर ब्रश जो है वो ऐसे करना चाहिए, और बहुत देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर करना चाहिए। दांतुन थोड़ा देर तक कर सकते हो आप, नीम बबूल आदि का, वो ज्यादा बेस्ट है, उससे दांत नेचुरली ठीक रहते हैं। कभी कभी गन्ना चबा लिया करो, कभी कभी चने चबा लिया करो। पहले दांत होते थे 32 और अब आजकल कितने होने लग गए? 28 होने लग गए। पहले बोलते थे तेरी 32 ही बाहर आ जाएगी, फिर अब तो ये 32 ही, अब आगे इतिहास में बच्चे पढ़ा करेंगे, हमारे बड़ों को 32 दांत हुआ करते थे, क्योंकि दांतों की एक्सरसाइज अब बंद हो गई है। न चना खाते हैं, न गन्ना खाते हैं, और
कोई भी न दातुन करते हैं तो दांतों की तो एक्सरसाइज होती ही नहीं, वही मैगी, वही कोका कोला, वही पेप्सी, वही बर्गर पिज्जा, ये सब हार्ड चीज भी खानी चाहिए कभी कभी, चबा चबा के। खैर, और दांत साफ करने चाहिए। और खाने के बारे में कितनी बात बताऊं, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, शुरुआत में 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, उसको आचमन बोलते हैं, भगवान का स्मरण करके खाना खाते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। 3 व्रत बताए शास्त्र में, अन्नम न निंद्यात, अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत। अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने जिंदगी में आज तक एक बार भी कभी अन्न की निंदा नहीं की। माँ ने जब बचपन में हम खेत में काम करते थे तो ऐसे बच्चे थे तो ऐसे ही पता नहीं गेहूं या बाजरा था, पैर से मारा, बच्चे दाने दूर तक उड़ते थे तो अच्छा लगता था। तो बोले बेटा अन्न भगवान का रूप होता है, इसको पैर नहीं लगाना चाहिए। जैसे पुस्तक को पैर लग जाता तो पहले से ये तो जो है विद्या माता है, इसका सम्मान करना चाहिए, ऐसे सिखाते हैं ना। तो उस समय से मैंने सीखा, बाद में शास्त्र पढ़ा मैंने तो, लेकिन आज तक जिंदगी में कभी भी ये शिकायत नहीं की कि अब तो खैर रोटी बंद हो, अनाज बंद कर दिया 15 साल पहले, लेकिन जब तक है अभी भी कुछ ना, साग सब्जी तो लेता ही हूं ना। हमें एक दिन दही मेरे को दिया तो बोले जी इसमें मीठा डाल लो, वो मीठे की जगह उसने चम्मच भर के नमक डाल दिया बुरा समझ के। फिर मैंने खा लिया, बोला बाबू जी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं वहां से आ गया तो दूसरे दिन फोन आया, बाबा जी माफ कर देना, हमने आपको मीठे की जगह नमक खिला दिया। हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। घर में इसी बात के लिए कुछ लोग तो झगड़ा करते रहते, नहीं अन्न की कभी निंदा मत करो। जो है ठीक है, कभी थोड़ा नमक ज्यादा, जीरा, ये वो, कोई जल की रोटी थोड़ा बहुत कुछ हो जाए, इसके बारे में ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अन्नम न परिचक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत। और अन्न एक और बात, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे बड़े कहते खाओ मन भर, चाहिए आपको इतनी कैपेसिटी है कि आप खूब खा सकते, खा लो। खाओ मन भर, छोड़ो नहीं कण भर। हमें तो फिर गंगोत्री में हम गए तो वहां तो हमें थाली में पानी डाल करके फिर पिलाते थे, और छोटे थे तब वो चाटते थे। वो चाटने वाला तो अलग ही मजा है जिनको आदत दक्षिण वालों को या जो उत्तर भारत में भी तो चाटते हैं ना, उसके बाद अब थाली में अन्न को छोड़ना तो वो गलत बात है ना। इसको आप इकोनॉमिकली देखें, फिजिकली देखें, सोशली देखें तो गलत बात है। आप कोई भी झूठा मत छोड़िए, ठीक है। और कोशिश कीजिए घरों में भी जब आप रहते हैं तो बर्तन कम से कम साफ करने वाली जगह तक तो रख दिया करो। कुछ छोटी छोटी चीजों में हम ऐसे करते हैं कि ये काम तो लेडीज का है, अरे भाई बर्तन तो वहां तक तो पहुंचा दे। ठीक है, तुम ज्यादा बिजी रहते हो, घर में रहते हो, सेवा करती हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी अंडरवियर तो धो लिया करो। वो भी छोड़ करके चले जाएंगे बाथरूम में। मुझे क्यों पता, मुझे कई जगह मैं घरों में जाता हूं तो पेशाब करने के लिए घुसा तो पहले वही सेटिंग करते हैं, इधर अंडरवियर को छिपाया, उधर उसको छिपाया। अरे भाई अपने कुछ काम अपने हाथ से करने की रखा। मैंने बहुत लोगों को देखा अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। पत्नी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कपड़े धोने के लिए आई है, धो देती है। वो प्यार, आपस की मोहब्बत अलग बात है। और कभी बीमार हो जाए पत्नी तो क्या एक दिन भी आपने धोए कपड़े, तुरंत उसकी बहन को बुला लेते, बोले तेरी बहन बीमार हो रही है, माँ को बुला ले और किसी ने बुला ले बहने बड़ी खुश हुई, बोले बाबा जी मारी भी एक आधी बात कही। नहीं सच्ची बात है, इसमें क्या दिक्कत है? पत्नी बीमार होगी तो धो कपड़े, क्या दिक्कत हो रही है? 1-2 दिन, वो सारी जिंदगी भर धो रही है तुम्हारे। खैर, कुछ अपने हाथ से कपड़े धोने से बहुत सी एक्सरसाइज हो जाती है। जो है घर में झाड़ू लगाने से, पोछा करने से, थोड़ा बहुत काम अपने हाथों से किया करो, क्या दिक्कत है? हमने खुद कि अब अति व्यस्त होने के बाद थोड़ा कम काम करना पड़ता, नहीं तो हम तो खुद इसको रुचि पूर्वक करते हैं, बहुत भाव से करते हैं।